भक्ति परिचय चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे। सनातन धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का नाम मां लक्ष्मी के रमा स्वरूप पर रखा गया है। रमा एकादशी को पुण्य कार्य करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि जो भी भक्त सच्चे मन से रमा एकादशी का व्रत रखता है उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और सभी समस्याओं से मुक्ति भी मिलती है। पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने रमा एकादशी के बारे में धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि इस एकादशी का सच्चे मन से व्रत करने से वाजपेय यज्ञ के बराबर फल मिलता है। धार्मिक ग्रंथों में इसे रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और इसे सबसे शुभ और महत्वपूर्ण एकादशी माना गया है। यह एकादशी दीपावली के 4 दिन पहले पड़ती है। अब हम बात करते हैं रमा एकादशी व्रत तिथि की। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ इस वर्ष 20 अक्टूबर 2022 को शाम 4:04 से हो रहा है। वहीं ये तिथि अगले दिन 21 अक्टूबर 2022 को शाम 5:22 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार रमा एकादशी का व्रत 21 अक्टूबर 2022 को रखा जाएगा। अब हम बात करते हैं रमा एकादशी व्रत पूजन सामग्री की। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का चित्र या मूर्ति, पुष्प, नारियल, तुलसी दल, सुपारी, फल, चंदन, लौंग, धूप, दीप, घी, मिष्ठान, पंचामृत, अक्षत। अब हम बात करते हैं रमा एकादशी व्रत पूजन विधि की। एकादशी का व्रत रखने वाले मनुष्य को व्रत से एक दिन पूर्व दशमी तिथि पर सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत वाले दिन प्रातः काल जल्दी उठकर भगवान का ध्यान करें और स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चित्र या प्रतिमा के समक्ष घी का दीप जलाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चित्र या मूर्ति पर गंगा जल छिड़कें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। धूप दीप से भगवान की पूजा करने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना उत्तम रहेगा। इसके बाद तुलसी पूजन करें। दिन भर मन को शांत रखकर भगवान का स्मरण करते रहें और गीता पाठ भी करते रहें। संध्या के समय भगवान की फिर से पूजा करें और भोग लगाएं। इसके बाद भोग को सभी में बांट दें। अगले दिन द्वादशी को पूजा पाठ करके और दान दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को घर पर बुलाकर भोजन कराएं और फिर खुद पारण करें। अब हम बात करते हैं रमा एकादशी व्रत कथा की। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम के एक राजा थे। इनकी इंद्र के साथ मित्रता थी। साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी इनके मित्र थे। यह राजा बड़ी धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करते थे। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। शारीरिक रूप से शोभन बहुत दुर्बल था। वह एक समय भी अन्न के बिना नहीं रह सकता था। कार्तिक मास में दोनों राजा मुचकुंद के यहाँ आए और उस समय रमा एकादशी थी। चंद्रभागा के पिता के राज्य में एकादशी का व्रत मनुष्य के साथ पशु भी करते थे। चंद्रभागा चिंतित थी क्योंकि पति भूखा नहीं रह सकता था, इसलिए उसने शोभन से दूसरे राज्य में जाकर भोजन ग्रहण करने को कहा। शोभन ने चंद्रभागा की बात नहीं मानी और रमा एकादशी का व्रत करने की ठानी। सुबह तक शोभन के प्राण निकल चुके थे। पति की मृत्यु के बाद चंद्रभागा पिता के यहाँ रहकर ही पूजा पाठ और व्रत करती थी। वहीं एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को अगले जन्म में देवपुर नगरी का राज्य प्राप्त हुआ, जहाँ धन धान्य और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। एक बार राजा मुचकुंद के नगर का ब्राह्मण सोम शर्मा देवपुर के पास से गुजरता है और शोभन को पहचान लेता है। ब्राह्मण पूछता है कि शोभन को यह सब ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन उसे बताता है कि यह सब रमा एकादशी का फल है, लेकिन यह सब अस्थिर है। शोभन ब्राह्मण से धन संपत्ति को स्थिर करने का उपाय पूछता है। इसके बाद ब्राह्मण नगर को लौटकर चंद्रभागा को पूरा वाकया बताते हैं। चंद्रभागा ने बताया कि वह पिछले 8 वर्षों से एकादशी व्रत कर रही है। इसके प्रभाव से पति शोभन को पुण्य फल की प्राप्ति होगी। वह इतना कहकर शोभन के पास चली जाती है। पत्नी व्रता धर्म निभाते हुए चंद्रभागा अपने किए 11 के व्रत का पुण्य शोभन को सौंप देती है। इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा से देवपुर का ऐश्वर्य स्थिर हो जाता है और दोनों खुशी खुशी से अपना जीवन यापन करने लगते हैं। इति रमा एकादशी व्रत कथा समाप्तम। आप सभी को राधे राधे।